नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 13 नवंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। धनतेरस से पहले सोने व चांदी की कीमतों में आई गिरावट, क्या है 10 ग्राम गोल्ड का ताजा भाव। धनत्रयोदशी 2 दिन यानी आज व कल मनाई जा रही है। भारतीय परंपरा के अनुसार धनतेरस पर सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है। इस मौके पर लोग सोने में निवेश करते हैं। कोरोना संकट के चलते गोल्ड की डिमांड इस वर्ष उम्मीद के मुताबिक नहीं है, जिसके चलते इसकी कीमतों में दबाव दिख रहा है। धनतेरस के एक दिन पहले यानी बीते 11 नवंबर को सोने की कीमत में मामूली गिरावट देखी गई। वहीं चांदी के दाम में भी कमी आई है। दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत में 662 रुपये प्रति 10 ग्राम की नरमी देखी गई। बुधवार को भी भाव में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। बुधवार को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 50,650 रुपये था, जबकि 22 कैरेट का भाव 49,650 रुपये था। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने की चमक फीकी पड़ी है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार धनतेरस से पहले सोना चांदी की कीमतों में गिरावट का फायदा त्योहारी खरीद में देखने को मिल सकता है। इससे ग्राहक और दुकानदारों दोनों को फायदा हो सकता है। इस साल धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:32 से शुरू होकर 5:59 तक रहेगा। इस बार महज 27 मिनट के इस शुभ मुहूर्त में पूजा करना फलदायी माना जाएगा। इसी वक्त अगर कोई दीपदान करता है तो भी शुभ होगा। 13 नवंबर को धनतेरस पर खरीदारी के लिए पहला मुहूर्त सुबह 7 से 10 बजे तक है, जबकि दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 1 से 2:30 बजे तक रहेगा। अयोध्या को लेकर बड़ी खबर। अयोध्या रामनगरी को वैश्विक पहचान दिलाने में जुटी योगी सरकार, बदल जाएगी धर्म नगरी की सूरत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या के पुरातन, ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार इसके प्राचीन गौरव के अनुरूप काम कर रही है। पर्यटकों की हर सुविधा होगी रामनगरी में। सीएम ने कहा कि अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाने के साथ साथ समस्त आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर अयोध्या का विकास हमारी प्राथमिकता है। साथ ही अयोध्या के विकास के लिए कई योजनाओं को लागू किया गया है। सीएम योगी ने कहा, इन योजनाओं के पूरे होने से अयोध्या धाम श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण के बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यहाँ सभी आवश्यक सुविधाएं सुलभ होंगी। अयोध्या में भजन संध्या स्थल, दशरथ महल, सत्संग भवन, यात्री सहायता केंद्र, रैन बसेरा, क्वीन हो मेमोरियल पार्क, रामकथा पार्क के विस्तारीकरण का काम चल रहा है। भजन संध्या स्थल का काम लगभग पूरा हो गया है। इस योजना की लागत 1902 लाख रुपए है। 242 लाख रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले दशरथ महल, सत्संग भवन, यात्री सहायता केंद्र तथा रैन बसेरे का 80% काम पूरा हो गया है। दिवाली पर शेयर बाजार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिवाली पर शेयर बाजार में बरसेगा जमकर पैसा, जानिए क्या होती है मुहूर्त ट्रेडिंग और इसका शुभ समय। दिवाली के त्योहार पर धन की देवी लक्ष्मी के पूजन की परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी पधारती हैं। दिवाली का त्योहार भारतीय शेयर मार्केट के लिए भी बेहद खास होता है। वैसे तो दिवाली पर शेयर बाजार की भी छुट्टी होती है, लेकिन इस दिन शाम के समय देश भर के निवेशक और बाजार के दिग्गज एक विशेष समय पर बाजार में पैसा लगाते हैं। इस 1 घंटे के मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान कोई भी नफा नुकसान के बारे में नहीं सोचता है और न ही कोई पैसा निकालने की कोशिश करता है। बस काफी समय से चली आ रही एक परंपरा को निभाते हुए निवेशक दिवाली की शाम 1 घंटे तक बाजार में जमे रहते हैं और छोटा निवेश कर परंपरा का निर्वहन करते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग का इस साल का समय। दिवाली के त्योहार के दिन 14 नवंबर 2020 को शेयर बाजार, BSE व NSE में शाम 6:15 से 1 घंटे का विशेष मुहूर्त कारोबार होगा। वहीं दोनों एक्सचेंज के अनुसार मुहूर्त ट्रेडिंग का शुभ समय 6:15 से शाम 7:15 तक रहेगा। इसके साथ ही प्री ओपनिंग सेशन 6 बजे से 6:14 तक रहेगा। मुहूर्त कारोबार सत्र में दिए जाने वाले सभी सौदों के साथ निपटान दायित्व होता है। मुहूर्त ट्रेडिंग क्यों की जाती है? दिवाली के साथ ही नव वर्ष की शुरुआत भी हो जाती है। इस बार दिवाली के साथ संवत 2077 शुरू होने जा रहा है। वहीं देश के कई हिस्सों में दिवाली के त्योहार के साथ ही नया वित्त वर्ष भी आरंभ हो जाता है। शुभ मुहूर्त के समय शेयर मार्केट के कारोबारी खासतौर पर शेयर ट्रेडिंग करते हैं, इस कारण ही इसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है। होता है मुनाफा। ऐसा माना जाता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन शेयर बाजार में निवेश करने से लाभ होता है। इस कारण बड़े कारोबारी से लेकर छोटे कारोबारी तक इस दिन जरूर बाजार में अपना पैसा निवेश करते हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि दिवाली के त्योहार पर खास मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत कर निवेशक नए वित्त वर्ष के अच्छे रहने की कामना करते हैं। कई लोग इस दिन शेयर भी खरीदते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण का डेटा उम्मीद से ज्यादा बेहतर, चीनी कंपनी सिनोफार्म का बड़ा दावा। चीन की फार्मा कंपनी सिनोफार्म ने बुधवार को बड़ा दावा किया है। उसका कहना है कि उसकी वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण डेटा उम्मीद से ज्यादा बेहतर साबित हुआ है। सिनोफार्म की यूनिट चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप की 2 वैक्सीन उम्मीदवार तीसरे चरण के परीक्षण में शामिल हैं। चीन की फार्मा कंपनी ने वैक्सीन के हवाले से किया बड़ा दावा।
सिनोफार्म की चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप चीन से बाहर संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र समेत वर्तमान में तीसरे चरण का 2 वैक्सीन पर परीक्षण कर रही है और 50,000 से ज्यादा वॉलंटियर पर उसका परीक्षण खत्म होने वाला है। सिनोफार्म ने चीनी सोशल मीडिया वीचेट पर बयान में कहा, परीक्षण खत्म होने के करीब है। हालांकि उसने उम्मीद से ज्यादा बेहतर होने का आंकड़ा पेश नहीं किया और न ही उल्लेख किया कि किस वैक्सीन उम्मीदवार से अच्छा नतीजा निकला। इंडिया चाइना डिस्प्यूट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया चाइना डिस्प्यूट पूर्वी लद्दाख में 6 महीने बाद मिली बड़ी कामयाबी, भारत और चीन समयबद्ध तरीके से पीछे हटाएंगे सेना। भारत और चीन के बीच बीते 6 महीने से सीमा पर चल रहा विवाद आखिरकार सुलझने की कगार पर पहुंच गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं समयबद्ध तरीके से विवादित क्षेत्रों पर पीछे हटेगी। अब तक भारत और चीन के बीच कई बार कोर कमांडर की बातचीत भी हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में विवादित क्षेत्रों पर समयबद्ध तरीके से विवादित क्षेत्रों से दोनों देशों की सेनाएं हटेगी। इन जगहों से सेना और हथियारों को पीछे हटाने पर सहमति बन गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के प्रस्ताव के तहत एक दिन में सेना को हटाने और वहीं दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील और उसके आसपास के विवादित क्षेत्रों पर तैनात सैनिकों को वापसी और दोनों पक्षों के द्वारा विवादित क्षेत्र पर शांति बनाए रखे जैसे मामले पर सहमति बन रही है। वहीं दूसरी तरफ बीते 6 नवंबर को चुशुल में भारत और चीनी सैनिकों के बीच 8वें दौर की बातचीत हुई, जो बेनतीजा रही, लेकिन उसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध सुलझने की कगार पर पहुंच गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और चीन के बीच कोर कमांडरों की अगली बातचीत में समझौते पर पहुंचने की पूरी उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। आज जेएनयू कैंपस में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजधानी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के परिसर में स्वामी विवेकानंद की आत्मकद मूर्ति का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले इस अनावरण कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहेंगे। बयान में कहा गया कि स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत और संदेश आज भी देश के युवाओं को राह दिखाते हैं और भारत को गर्व है कि यहाँ पैदा हुई उनकी जैसी महान शख्सियत आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श जितने उनके जीवन काल में प्रासंगिक थे वह आज भी हैं। प्रधानमंत्री ने हमेशा जोर दिया है कि लोगों की सेवा करने और युवाओं को सशक्त बनाने से देश शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनता है और इससे देश की वैश्विक साख भी बढ़ती है। भारत की समृद्धि और शक्ति यहाँ के लोगों में निहित है और सभी को सशक्त करने से ही देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकेगा। इस बाबत पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट से भी जानकारी दी गई। लिखा गया कि आज शाम से 6 बजे जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण के बाद अपने विचार साझा करूंगा। कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। मैं आज शाम के इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहा हूं। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। गो को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम, बदल दिए पैसों से जुड़े नियम। विदेशी फंडिंग प्राप्त करने का इरादा रखने वाले एनजीओ अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के कड़े नियमों का सामना करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि ऐसे संगठन कम से कम 3 वर्षों तक मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम 3 साल मौजूदगी और 15 लाख रुपए सामाजिक गतिविधियों में खर्च करने वाले संगठन ही विदेश से रकम हासिल करने के हकदार होंगे। एक नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों से भी कहा कि विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए दानकर्ता से प्राप्त एक विशिष्ट प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। इससे विदेशी योगदान की राशि का संकेत मिलता हो और इसका उद्देश्य भी बताया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 2016-17 और 2018-19 के बीच एफसीआरआई के तहत पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों द्वारा 58,000 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी धन प्राप्त किया गया। देश में अभी लगभग 22,400 गो हैं। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि विदेशी अंशदान विनियमन कानून एफसीआरए के तहत पंजीकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों एनजीओ को चंदा देने वालों का एक पत्र भी देना होगा, जिसमें विदेशी अंशदान की राशि और किस उद्देश्य से इसे खर्च किया जाएगा इसका जिक्र करना होगा। धनतेरस पर खरीदे ये 5 चीजें। धनतेरस 2020 मां लक्ष्मी को पसंद है ये 5 चीजें, धनतेरस पर इन्हें जरूर खरीदे। दिवाली से पहले धनतेरस मनाई जाती है। इस बार धनतेरस कल है। दिवाली 14 नवंबर है। धनतेरस के दिन हर कोई नई चीज अवश्य खरीदता है। अगर इन 5 चीजों में से कोई एक आप खरीदते हैं तो आपके घर में बरकत बनी रहेगी। मान्यता है कि इन चीजों से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आजकल बाजारों में चांदी के सिक्कों की भरमार है। ऐसे में असली और नकली की पहचान कर पाना काफी मुश्किल होता है। बेहतर होगा कि आप किसी सरकारी बैंक से सिक्का खरीदें। धनतेरस पर चांदी के लक्ष्मी गणेश खरीद सकते हैं। यह संभव न हो तो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदें। ध्यान रहे कि इनकी ऊंचाई अंगूठे जितनी होनी चाहिए। अगर इससे बड़ी मूर्ति खरीदकर घर के मंदिर में स्थापित करते हैं तो रोज उस प्रतिमा का विधि विधान से पूजा पाठ करना होगा, अन्यथा मूर्ति दोष लगता है। धनतेरस से दीपावली तक इन मूर्तियों की पूजा करें और बाद में इन्हें तिजोरी में रखें। नायमेटा धूप दीप करें, इससे आपके धन में वृद्धि होगी।
धनतेरस के दिन धनिया बीज अवश्य खरीदें। धनिये को धन का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी पूजन के समय देवी को धनिया आपेटा करने के बाद अपने बगीचे में कुछ बीज बो दें और कुछ को कौड़ी और गोमती चक्र के साथ तिजोरी में रखें। धनतेरस के दिन अपने घर की लक्ष्मी यानी अपनी पत्नी को उपहार में सोने चांदी के गहने देने के अलावा लाल वस्त्र और सुहाग का सामान भी भेंट कर सकते हैं। यह शुभ और मंगलकारी माना जाता है। धनतेरस के दिन 5 देवताओं गणेश जी, मां लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा की जाती है। मान्यता के मुताबिक भगवान धन्वंतरी का जन्म त्रयोदशी के दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।